हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीट का फॉर्म कैसे भरें। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना और उसमें आपको टाइप करना है फास्ट जॉब। जैसे ही आप फास्ट जॉब टाइप करोगे, अब यहाँ पे देखना ये लिंक खुलेगा। इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना। यहाँ एडमिशन सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 7/2/2025, लास्ट डेट है 7/3/2025। करेक्शन विंडो ओपन होगा इसका 9 से 11 मार्च 2025 तक। और इसका सिटी स्लिप रिलीज़ होगा 26 अप्रैल को। एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा 1 मई को। और एग्ज़ाम डेट है 4 मई 2025 को। जनरल को फॉर्म फिल आएगा 1700। जनरल और EWS कैटेगरी से जाते हैं जो OBC हैं उसको 1600। SC ST और लंगा लुल आई मीन फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को लगेगा 1000। तो चलो, इसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 17 ईयर्स चाहिए। और ये डेट है जिसके पहले आप जन्म हुए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे आया ना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है ऑलरेडी एग्जिस्ट कैंडिडेट और यहाँ पे रजिस्टर योर प्रोफाइल। तो आप न्यू हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे पूरा बकवास लेके आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना सबसे नीचे, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब ये रिलोड हो रहा है, आप देखना है क्या होता है। जैसे ही ये खुलेगा यहाँ पे देखो कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना है, यहाँ कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करोगे जो भी मेल या फीमेल है। फिर से यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फिर से फादर नेम, फिर से मदर नेम, फिर से डेट ऑफ बर्थ, फिर से जेंडर। अब यहाँ पे एड्रेस आप लिखोगे, यहाँ पे सन ऑफ करके डॉटर ऑफ करके जो भी नाम है वो लिख देना अपने फादर का। यहाँ पे मोहल्ला या विलेज का नाम लिख देना। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना। फिर से वही ईमेल आईडी यहाँ डालोगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर, फिर से फ़ोन नंबर कंफर्म करोगे और इस पर आप क्लिक कर देना। दोनों एड्रेस पे सेम रहना रहेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे कोई पासवर्ड बना देना, उठ पटांग पासवर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल के बड़ा UMAR @123 या #123। किसी का नाम है राजनंदनी तो R कैपिटल लेटर में लिखो के बाकी सारा स्मॉल, फिर @123 या #123। वही पासवर्ड यहाँ डालना। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए मान लो आप पासवर्ड भूल जाते हो तो रिकवर करने के लिए आप चाहते हो तो इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेना। मान लेते हैं फेवरेट कलर। तो जब आप रिकवर करोगे पासवर्ड तो पूछेगा वहाँ पे, आप जो भी फेवरेट कलर है डाल देना। उसके बाद कैपिटल डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपका नेम जो कुछ भी आप फिल किए हो वो सब लिखा हुआ रहेगा। आप वेरीफाई करना सब सही है तो बस सबमिट पे क्लिक करोगे, एक OTP आएगा, वो OTP डाल के आगे बढ़ जाना। तो चलो मैं सारा फॉर्म फिल करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अगले डैशबोर्ड पे। ओके, देखो आप सारा कुछ फिल करके पासवर्ड वगैरह डाल करके अब कैप्चा एंटर करके आप सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब सारा फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। आप ऊपर स्क्रॉल, ऊपर में ले आकर नहीं दिखा सकता क्योंकि सारा कुछ दिखेगा आपको, नेम वगैरह सारा कुछ जो आपने प्रीवियस में फिल किया वो सब फिल किया हुआ आएगा। आप सब कुछ सही है, नेम वगैरह सब कुछ सही है, एडिट नहीं करना है तो सब पे आप क्लिक क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे और उसके बाद सबमिट एंड OTP पे क्लिक करना। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अब वो OTP आप यहाँ पे इंटर करोगे। तो इंटर करने के बाद देखो वो OTP आप यहाँ पे इंटर करोगे। मैं देखता हूँ OTP आ चुका है मेरे फ़ोन पे। चलो मैं OTP इंटर करता हूँ। OTP इंटर करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये पूरा खुल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर यहाँ पे देखो रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करोगे आप। अब यहाँ पे वही सब फिल किया हुआ आएगा। आप यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे इंडियन। अब यहाँ पे स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हो। अब यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे जो भी आपका कैटेगरी है। अब यहाँ पे कैटेगरी को कंफर्म करोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, अब मान लेते हैं आप बिहार से हो या किसी भी स्टेट से हो तो आपको OBC एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ या नहीं। फॉर एग्जांपल OBC मैं डालता हूँ यहाँ पे तो पूछेगा यहाँ से कि आपका OBC बना हुआ है। यस करोगे अगर बना हुआ है तो, अगर नहीं बना हुआ है तो आप नो करोगे। अगर यस करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, कब इशू हुआ है और किसने उसको जारी किया यहाँ पर डालोगे। अगर नहीं बना हुआ है
तो यहाँ पे आप ये इस पर क्लिक करोगे, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको डालना है कि आप किस डेट को आपने अप्लाई किया और यहाँ डालना है, और यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर डालना है। यहाँ पे अब जो भी है रेवेन्यू ऑफिसर है, एसडीएम या एसडीओ, जो जो जिसने भी इशू किया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, या बस आरओ लिख देना या एसडीओ लिख देना, इनफ है, इतना चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। मैं लिख के आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे से पूछ रहा है कि आप क्या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, यानी आप फिजिकली डिसेबल हो तो यहाँ पे आप 40% से ज़्यादा है या कम है, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो नो करना। यहाँ पे पूछा डायबिटीज़ है या नहीं, रहेगा भी तो कोई बताएगा नहीं, नो कर देना। अब तुम कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो? गांव में रहते हो तो रूरल, शहर में रहते हो तो अर्बन सेलेक्ट करना। यहाँ पे फैमिली एनुअल इनकम कितना है, जो भी आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। माइनॉरिटी हो तो नो। माइनॉरिटी उसको बोलते हैं, मान ले कोई बुद्ध धर्म वाला है या जैन धर्म वाला है, उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। अब कंट्री सेलेक्ट करना, कहाँ से हो आप। अब यहाँ से इसको बस यस कर देना है। ये सब में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब मोड प्रिपरेशन, इसमें भी कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो समझ में आता है सेल्फ स्टडी ट्यूशन, ये सबसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस डाल देना। अब आगे बढ़ जाना, कैप्चा डाल करके अब नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, अब देखो आगे क्या खुलता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायबिटीज़, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था दोस्त। चलो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ BP08। अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब देखो रिलोड हो रहा है, नेट क्योंकि स्लो चल रहा है तो यहाँ पर रिलोड हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस पर बहुत कुछ चेंज किया नीट ने पहले से। पहले ओबीसी नहीं मांगता था, अब मांग रहा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है सर्टिफिकेट नंबर, डीडी, मंथ, चलो डाल देते हैं, अब हो जाएगा। चूज़ आइडेंटिटी, अब आपके पास क्या, आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है चूज़ करके यहाँ पे डाल देना। मैं आधार कार्ड चूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना, आई वॉलंटरी, बस इसको परमिशन देने के लिए कि हाँ मैं अपने मन से अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना। अब यहाँ पे वही आधार नंबर डालोगे, अब यहाँ पे कैप्चा डालोगे और आगे बढ़ जाना। चलो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप कैप्चा एंटर करोगे, सबमिट एंड नेक्स्ट एंड ओके। डू यू हैव अपार आईडी, अब यहाँ से अपार आईडी है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। मेरे पास नहीं है तो मैं नो करता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। मेरे पास है गाइस, लेकिन मैं दे नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर चूज करना है कि आप इंग्लिश में दोगे या हिंदी में। चलो मैं इंग्लिश करता हूँ। अब यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, किस सिटी में आप एग्ज़ाम दोगे। चलो मैं पहले गया चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं गया से हूँ तो मैं गया चूज़ करता हूँ। दूसरा मैं कहाँ चूज़ कर लूँ, चलो पटना चूज़ करता हूँ। तीसरा कहाँ, तीसरा 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 जहानाबाद है क्या, देखते हैं। चलो तीसरा में जहानाबाद। अब यही सब ऊट पटांग क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, फादर क्या करते हैं, फलान ढेगान, कुछ भी डाल देना। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कितना पढ़े हैं फादर। अब माता क्या करती हैं, ये इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे डाल देना, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ओके, अब यहाँ पे कैप्चा एंटर करो आप। अब 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यस। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे कौन सा पेज खुलता है यहाँ पे। अब पता नहीं नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरे पास एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा स्लो नेट चल रहा है। एयरटेल बहुत फास्ट स्पीड देता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों इतना स्लो है, आप देख ही सकते हो। अब यहाँ पे 10th का डिटेल पूछेगा कि आपने 10th कहाँ से पास किया है, कब पास किया है। अब सब यहाँ पे
इंटर करो दोस्तों। अब स्कूल कहाँ पे था, गांव में है, शहर में है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैसा है, जो आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर लेना। मतलब अच्छा नहीं लगे, जो है एक्चुअल में वो चूज़ करना। मेरा गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट चूज़ किया। यहाँ पे स्कूल शहर में है या गांव में है, किस स्टेट में पड़ता है वो स्कूल, कौन सा देखो डिस्ट्रिक्ट नहीं खुल रहा, आई डोंट, हाँ खुल गया। चलो डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट में पहले ही डाल दिया, बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, बस मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। ये रियल नहीं है, ये फेक है, इट्स फेक नॉट रियल। 500 में कितना आया, 400। अब यहाँ पे स्कूल का एड्रेस डालोगे, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है, मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ, नवस्थापित गया। ये रियल नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे 12 का डिटेल डालोगे आप। 12 पास हो तो पास जाना, पेयरिंग हो तो पेयरिंग डालना। चलो मैं पेयरिंग डाल देता हूँ। जैसे ही आप पेयर डालोगे यहाँ पे, या पास हो तो पास भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पेयरिंग कब, 2024 में या 25 में, जो भी है। अब देखो यहाँ पे कोड डालना है, ये कोड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो मैं कोड दिखाता हूँ। तो बात करें कोड के, तो कोड नंबर 1 उसके लिए जो अभी अपियरिंग है 12th क्लास, ये उसका 12th क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। और कोड 2 है उसके लिए जिसने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपली ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अगर अपियरिंग है 12 तो 1 डालना, और 12 कंप्लीट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, इंग्लिश हिंदी के साथ, तो आप कोड 2 डालोगे यहाँ पे। ओके चलो, बस यहाँ पे अपियरिंग है। अपियरिंग के लिए कोड 1 ही आएगा। अगर आप पास हो तो इसमें बहुत सारा कोड आएगा, लेकिन आपको कोड 2 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैं पेयरिंग हूँ तो उसको छोड़ देता हूँ, और 25 में कोड 1 ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे। अब चूज़ करना है स्कूल कहाँ पे है, स्कूल या कॉलेज भी हो सकता है। अभी तो स्कूल ही, बिहार में तो स्कूल ही हो रहा है अभी 12th क्लास में। तो जिधर जिधर भी आपका स्कूल है यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कौन सा है, CBSE है या अदर है, तो अदर डाल के यहाँ पर डाल सकते हो। क्वालिफाइंग है तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट चूज़ कर लेना स्टेट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। उसके बाद बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आपने 12th क्लास पढ़ रहे हो वो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें देखो बिहार बोर्ड नहीं आएगा, अदर करके यहाँ पे लिख देना BSCB पटना। इसमें बिहार इंटरमीडिएट वाला आता है। अगर बिहार से हो तो देखो ये बिहार इंटरमीडिएट वाला आएगा, लेकिन ये होता होगा नहीं। अदर करके BSC पटना लिख देना, बस इनफ है उतना। ये सब ब्लैंक रहेगा। स्कूल एड्रेस डाल देना जहाँ भी आपका स्कूल है या कॉलेज है। यहाँ पे उस एरिया का पिन कोड जहाँ पे आपका कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे आप कैप्शन एंटर करोगे एंड सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब ये सब जो कुछ मैं भर रहा हूँ ये रियल नहीं है, ये सब फेक है, क्योंकि मैं बस फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरा जाता है। अब यहाँ पे कुछ छूट गया है, देखते हैं क्या छूटा है। अरे यार, चलो फिर मैं कैप्शन एंटर करता हूँ यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या आता है, फिर भी कहीं भी छूटा हुआ कुछ। ये सब डाल चुका हूँ दोस्तों, फिर भी देखो क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक हट जाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे, क्या आपका जुड़वा भाई बहन नीट देने वाला है, रहेगा भी तो नो कर देना। क्या आप नीट में, क्या आप कभी नीट UG परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करना, नहीं हुआ है तो नो करना। अगर यस करोगे यहाँ पे तो देखो पूछता है
प्रीवियस अटेम्प्ट्स कितना बार आपने अटेम्प्ट दिया है, 1 बार 2 बार, अब 2 बार दिया 2 बार डालना, 3 बार दिया 3 डालना, नहीं दिए हो तो बस नो करके आगे बढ़ जाना। अब कहाँ पैदा हुए हो तुम, डाल देना इंडिया। मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं ये सब क्यों पूछता है। 6 kg, अरे साला 6B 6K02 एंड 7X पे क्लिक करोगे, यहाँ पे यस करना, बार बार यस, बार बार यस। यहाँ से आप एक और मोबाइल नंबर मांगेगा यहाँ पे, तो आप एक और फ़ोन नंबर और एक और ईमेल आईडी डाल देना यहाँ पे। आप एक और यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ मैं, पता नहीं ये सब क्यों लेता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के डालोगे, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी डालो। चलो ओटीपी आ गया फ़ोन पे, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे। ये कितना ओटीपी आया है मैं डाल के देखता हूँ यार, सेकेंड। चलो ईमेल पे भी ओटीपी आ चुका है। चलो ईमेल वाला मैं पहले डाल देता हूँ यहाँ पे 511698। तो गाइस आप लोगों को ओटीपी का फुल फॉर्म पता है क्या क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका फुल फॉर्म लिखो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलो मैं दोनों ओटीपी डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर 7X पे क्लिक करता हूँ। ओटीपी रॉन्ग, मोबाइल वाला शायद रॉन्ग में डाल दिया। देखते हैं फ़ोन वाला कितना है। ओ चलो अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखो क्या क्या मांग रहा है। यहाँ पे मांगेगा आपसे फ़ोटो, दाएं और बाएं हाथ उंगलियों और अंगूठे के निशान, यानी दोनों हाथ का 10 फिंगर का थंब इम्प्रेशन इसमें देना है। सॉरी, थंब इम्प्रेशन नहीं, ऑल फिंगर इम्प्रेशन। सिग्नेचर देना है। पोस्ट कार्ड फ़ोटो अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट या उसका रिसिप्ट है तो वो डालोगे। मान लेते हैं किसने ओबीसी अप्लाई किया है, उसका भी नहीं बना है तो उसका रिसीविंग यहाँ पर डाल दो। बन गया है तो पूरा जो बना है वो डालो यहाँ पे। 10 क्लास का मार्कशीट डालोगे यहाँ पे। 10 क्लास का सर्टिफिकेट डालोगे और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालोगे। अब एड्रेस प्रूफ में हमने आधार कार्ड दिया है तो वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब इसका साइज़ क्या है, पीडीएफ होना चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो चलो मैं एक एक करके अपलोड करता हूँ, दिखाता हूँ अपलोड करके आपको कैसे होता है। तो चलो मैं यहाँ से फ़ोटो अपलोड करता हूँ। देखो तो मैं फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देखो फ़ोटो अपलोड हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ अपलोड यहाँ पे? अब देखो, अब देखो अपलोड होगा। चलो मैं अपलोड करता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फ़ोटो का नेम है ना, ये ऐसे रहना चाहिए, KU उसके बाद हाइफन और उसके बाद फ़ोटो लिखेंगे और JPG उसके बाद अपलोड होगा, नहीं तो नहीं अपलोड होगा। मेरा फ़ोटो किस में है, JPEG में है। खोज रहा है किस में, JPG में है, खोज रहा है JPEG में। वाह क्या बात है, फाइल नेम ये होना चाहिए। देखो पता नहीं क्या क्या है ये सब, देखते हैं अपलोड करके। JPG है, अपलोड ले लेगा शायद। फाइल नेम मैंने KU _फोटो रखा है, अब ये ले लिया। अब फिंगरप्रिंट तो उसका भी फाइल नेम यही होना चाहिए, ये फाइल नेम होगा तो ही अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। अब मेरे पास फिंगरप्रिंट है नहीं, मैं कहाँ से अपलोड करूँ? अब ये सिग्नेचर है तो इसको भी मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। अब सिग्नेचर पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ और अपलोड करता हूँ इसको। हालांकि फॉर्म है मेरा, मैं अपलोड कर रहा हूँ लड़के का। मेरे यार देखो, चलो मैं अपना अपलोड करता हूँ दोस्तों। ये मेरी बहन का फ़ोटो है, मैं अपना अपलोड करता हूँ। मेरा लेगा नहीं क्योंकि मुझे फाइल नेम डालना होगा पहले, उसके बाद ही अपलोड होगा ये।
देखो मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। देखो अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर अपलोड करना वैसे ही। सिग्नेचर है कहाँ मेरा? देखो सिग्नेचर है मेरा। सिग्नेचर पे अपलोड हो गया मेरा। अब क्या बोल रहा है? पोस्ट कार्ड फोटो। पोस्ट कार्ड कुछ होता नहीं है, जो फोटो है वही फोटो डाल दो। पोस्ट कार्ड कहाँ से लाओगे फोटो? पहले फाइल नेम को कॉपी करना, उसके बाद ही कॉपी करोगे जहाँ भी आपका फ़ोटो हो उसको रीनेम करके पेस्ट करना। पोस्ट कार्ड फ़ोटो 4x6 को बोलते हैं। अब कैटेगरी रिसिप्ट्स डालोगे यहाँ से। अब मेरे पास कैटेगरी रिसिप्ट्स तो है नहीं, चलो किसी के और का रिसिप्ट्स मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरा नहीं तो किसी और का ही सही, लेकिन लेगा नहीं। पहले तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा ना कैटेगरी। अब KU, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KU? आई डोंट नो। KU, व्हाट इज़ KU? व्हाट? चलो नहीं लिया, अपलोड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं लेगा तो मैं किसी और का डाल देता हूँ यहाँ पे। इसी का डाल देता हूँ, पता नहीं किसका है। देखो ये मैं वासी डाल दिया। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है दोस्तों। मैं कुछ और अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, बस कैसे प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर दे रहा हूँ, आप सही से ही अपलोड करना। यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, बस सेम प्रोसेस। मार्कशीट को कॉपी करोगे या फाइल नेम को जाओगे जहाँ पे आपका फाइल है उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। अब उसको अपलोड कर देना। मैं एक ही चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है, फेक है। ओके, तो डोंट फॉलो माई रूल्स, ओनली फॉलो माई ट्रिक। अब 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब मेरे पास है नहीं 10th का सर्टिफिकेट, मैं यही डाल दूँगा दोस्तों। जो रहेगा मेरे पास वही ना अपलोड करूँगा। चलो अपलोड हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड भी मेरे पास, आधार कार्ड तो मेरे पास होना चाहिए। PDF में मांग रहा है, लेकिन ना मैं PDF कहाँ से लाऊँ? जो है मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो देख लिया ना आप लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे अपलोड करना है। फाइल नेम कॉपी करना है, अब बस अपलोड कर देना है। फिंगर थंब कैसे अपलोड करना है मैं दिखा देता हूँ। देखो मिल जाए फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे होता है। देखो कैसे ही इसका 10 फिंगर है वैसे ही आप पेपर पे रखोगे ऐसे, या ऐसे रखोगे, वही थंब इम्प्रेशन है, उसी को आपको अपलोड करना है। ओके, से ये है। तो ऐसा ही थंब इम्प्रेशन रहेगा, इसी को आपको अपलोड करना है। किसी कागज़ पे ले लेना और वहाँ पे उसको बस रख देना। अब ये है। जैसे ये है, इसी को आपको अपलोड करना है। इसी टाइप में होगा। देखो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ।
बोल रहा है कि ब्लर है, साफ डालो। तो मैं साफ कहाँ से लाऊं? अब यहाँ पे मेरे पास तो है नहीं कुछ। देखता हूँ और क्लियर इमेज है क्या किसी का। और क्लियर इमेज मिल तो नहीं रहा है कि मैं अपलोड करता हूँ। देखो ये एक है लाइसेंसेबल। जैसे बता दिया ना वैसे ही अपलोड करना है आपको। मैं यहाँ पे कुछ भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये सब रियल नहीं है, फेक है। ठीक है चलो, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। चलो देखते हैं इसको अपलोड करके। ये रियल नहीं है दोस्तों, आपको पूरा फिंगर देना, 10 उंगलियों का फिंगर देना। ओके, सब मैंने अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे कैप्शन में एंटर करता हूँ। कैप्शन एंटर करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। जो भी है सब देख लेना, सब सही है कि नहीं है। सारा कुछ देखने के बाद सब सही है तो यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट 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 सब पे टिक कर देना। जितना भी है सब पे टिक कर देना। अब एक पे टिक नहीं हुआ है। टिक करने के बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे OTP आएगा। किस चीज़ पर OTP आएगा तो देखते हैं। यहाँ बोलेगा कि आप अपना ईमेल आईडी पे वेरीफाई कीजिए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, बस कैप्चा एंटर करना है। यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट एंड कोड गेट OTP पे क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे OTP आएगा आपके मेल आईडी पे। अब वो OTP आप यहाँ पे एंटर करोगे। देखता हूँ मैं आया कि नहीं आया। चलो शायद आ चुका है। 1059 158008। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना। अब वेरीफाई हो चुका है। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, बस 1600 रुपये पैसा दो, फॉर्म भरा गया। अब प्रोसीड पे क्लिक करना, यहाँ पे ओके करना। अब मैं तुमको क्या लगता है मैं पैसा दूंगा, इसको पेमेंट करूँगा? ये बस डेमो के लिए था। मैंने कोई अपना फॉर्म फिल नहीं किया यहाँ पे। सब देखो, अब यहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड जो भी है इस पर क्लिक करके पेमेंट करोगे, फॉर्म फिल हो जाएगा। PDF डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करा के रख लेना, और जब एडमिट कार्ड आएगा तो डाउनलोड करना। ओके, so thanks for watching my video guys. Do subscribe my channel Government Job @II. Thank you.